करके वंदना मुद्रा में बैठ जाए। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्री बालयोगिने नमो आचार्य देवाय नमः श्री विराग सिन्धवे नमः श्री विशुद्ध सिन्धवे। जय बोले नंदानंद पंच परमेश्वरी भगवान ने की। देवादिदेव एक हजार से आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव एक हजार से श्यामनाथ भगवान ने की। देवादिदेव एक हजार से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव से 108 विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव से 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव से 108 अकंपन स्वामी आदि 700 महामुनिराजों की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव से 108 विष्णु कुमार महामुनिराज जी की रक्षाबंधन महापर्व की। संघ की जय। वो विनेश की किताब दे दें। सूर्य अकंपन ऋषि नमो विष्णु यति को ध्याय मुनि रक्षा गाथा कहो गुण वात्सल्य प्रदाय। आज का यह मंगल उपदेश अकंपन आदि 700 महामुनिराज और विष्णु कुमार मुनि महाराज 700 मुनि महाराजों ने उपसर्ग को सहन करके अपने आत्मधर्म की रक्षा की थी, श्रमण धर्म की रक्षा की थी। और विष्णु कुमार मुनि महाराज ने उन 700 मुनियों का उपसर्ग दूर करके श्रमण संस्कृति की रक्षा की थी। एक मुनिराज ने आत्म धर्म की रक्षा की, मतलब निश्चय धर्म की रक्षा की, और दूसरे मुनिराज ने व्यवहार धर्म की रक्षा की। दोनों मुनि महाराजों ने श्रमण धर्म की रक्षा की, क्योंकि हमारा जैन शासन निश्चय और व्यवहार दोनों के कदमों से चलता है। अगर हमारे चलने के 2 पैर ना हो तो हम लंगड़े होंगे। और दुनिया में आज तक कोई भी गाड़ी एक पहिए की नहीं बनी। छोटी से छोटी अगर साइकिल भी है ना तो उसमें कम से कम 2 पहिए जरूर होते हैं। तो दोनों मुनियों ने रक्षा की। हमें लगता है कि सिर्फ विष्णु कुमार ने श्रमण संस्कृति की रक्षा की। उपदेश आज तक जो सुनते आए हैं वे यही उपदेश सुने गए हैं कि विष्णु कुमार ने श्रमण संस्कृति की रक्षा की, लेकिन अकंपन आदि 700 महामुनि महाराजों ने उस उपसर्ग को सहन करके श्रमण संस्कृति की रक्षा की, और विष्णु कुमार मुनिराज ने उपसर्ग को दूर करके श्रमण संस्कृति की रक्षा की। दोनों ने श्रमण संस्कृति की रक्षा की। तो आज स्वयं के आत्म धर्म की रक्षा का दिन भी है। स्वयं के आत्म धर्म की वृद्धि करने के लिए नियम संकल्प लेने का दिन भी है। और श्रमण संस्कृति की रक्षा, साधर्मी की रक्षा
करने करके व्यवहार रक्षा का पर्व भी आज का दिन है। भव्यात्माओं, घड़ी में 10 बज रहे हैं और आज का यह प्रवचन विधान की जयमाला कहें या प्रवचन कहें, एक ही बात है। ये विधान जब मैंने लिखा था तो उस समय जयमाला में पूरी रक्षाबंधन की कथा लिखी गई थी। जब हम यहाँ उपस्थित नहीं रहेंगे तब भी आप इस विधान को जरूर करना, तब आप किताब में से रक्षाबंधन की कथा जयमाला के रूप में पढ़ लेना। और चूंकि आज हम यहाँ उपस्थित हैं तो हम आपको मौखाकर रूप से रक्षाबंधन की पूरी कथा इस जयमाला के सार को आपको यहाँ पर सुनाना प्रारंभ करते हैं। उज्जैनी नगरी, श्री बर्मा राजा और उसके 4 मंत्री बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद, अकंपा नदी आदि 700 मुनियों का आगमन उज्जैनी नगरी में होता है। सम्राट अपने महल की छत से देखता है कि मंत्री, क्या बात है, ये पूरे नगर निवासी कहाँ पर जा रहे हैं सुबह सुबह से अष्टद्रव्य का थाल लेकर के? क्या कोई पर्युषण महापर्व है या कोई और बड़ा उत्सव है? ये सब जैनी श्रावक हाथ में अष्टद्रव्य का थाल लेकर के जा रहे हैं। मंत्रियों ने कहा, सम्राट, कोई पर्युषण पर्व, कोई त्योहार तो नहीं है। हमारे नगर उद्यान में अकंपन आदि 700 महामुनिराजों का विशाल संघ आया हुआ है और ये सारे श्रावक उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सम्राट ने कहा, तुमने मुझे बताया नहीं कि 700 मुनिराज हमारे नगर उद्यान में आए हैं। चलो हम सब भी मुनिराज के दर्शन पूजन के लिए चलते हैं और पूरे नगर में ढोल बजवा करके समाचार कर दीजिए कि सम्राट की आज्ञा है, जो भी श्रावक मुनियों के दर्शन पूजन के लिए जाना चाहते हैं वे सब जाएं। मंत्रियों ने कहा, सम्राट, वे नंगे साधु जिनके रहने का ठिकाना नहीं, जिनको कुछ आता जाता नहीं, मूर्ख हैं और ऐसे नग्न लोगों को पागल बनाते रहते हैं। पूरी दुनिया को इन्होंने अपने बस में करके रखा है और एकदम मूर्ख निठल्ले, कोई काम नहीं है इनके लिए। और हम लोग सम्राट और महामंत्री इतने बड़े राज्य का संचालन करने वाले, हम उनके दर्शन करने के लिए क्यों जाएं? सम्राट ने मंत्रियों की बात का जवाब न देकर सिर्फ आदेश दिया कि मुझे मुनियों के दर्शन करने जाना है और तैयारी की जाए। सम्राट मुनियों के दर्शन के लिए चलता है और पीछे पीछे मंत्री भी साथ में चलते हैं। आचार्य भगवान अकंपन स्वामी शायद निमित्त ज्ञानी रहे होंगे, अवधि ज्ञानी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये घटना पंचम काल की नहीं है। ये घटना चौथे काल में मुनि सुब्रत नाथ स्वामी के काल की है और इस घटना का वर्णन पद्म पुराण ग्रंथ में आचार्य रविशेख स्वामी ने किया है। हो सकता है आचार्य अकंपन स्वामी अवधि ज्ञानी हो, लेकिन निमित्त ज्ञानी तो पक्के में थे। तो आचार्य महाराज ने आते ही पता चला कि यहाँ का सम्राट तो धर्मात्मा है, लेकिन मंत्री जिन धर्म के द्वेषी हैं। और आचार्य महाराज को अपने निमित्त ज्ञान से कुछ आभास हो गया था कि यहाँ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने की संभावना है। तो उन्होंने पूरे संघ को पहले ही आदेश दे दिया था कि सम्राट, मंत्री, नगर निवासी, कोई भी व्यक्ति दर्शन करने के लिए आए, पूरा संघ एक साथ मौन लेकर के, ना कोई किसी की ओर देखेगा, ना कोई किसी को आशीर्वाद देगा, ना कोई वार्ता करेगा, ना किसी प्रश्न का जवाब देगा। सभी लोग अपने अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन हो जाएं। किसी भी नगरवासी से, सम्राट, मंत्री, किसी से कोई किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करेगा। भव्यात्माओं, चौथा काल था, गुरु ने आदेश दिया और बिना किसी जवाब सवाल के 700 शिष्यों ने उस आदेश को स्वीकार कर लिया। बहुत बड़ी बात होती है। इतना विशाल संघ
किसी प्रकार का सवाल जवाब ना करे, आदेश का पालन। 700 शिष्य, सम्राट आता है, मंत्री आते हैं, नगर निवासी आते हैं, सब साधु अपने अपने स्वाध्याय में लीन है, कोई अपने जाप में लीन है, कोई किसी की सेवा कर रहा है, अपने अपने ढंग से सभी लोग व्यस्त हैं। सम्राट ने आचार्य महाराज के दर्शन किए और उसके बाद में क्रम क्रम से सभी मुनियों के दर्शन किए। किसी मुनि ने ना तो सम्राट के परिकर को देखा, ना बोला, ना बात किया, ना हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, कोई किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की। सम्राट दर्शन करके वापस आने लगा तो मंत्रियों से बोला, मंत्री देखा कितने निष्प्रय साधक है, किसी ने हमारी ओर देखा तक नहीं, है ना, कोई बोलना बात करना तो बहुत दूर की बात है। मंत्री कहता है, सम्राट मूर्खों को अगर अपने जीवन में विद्वत्ता का प्रदर्शन करना हो तो एक बहुत सुंदर उपाय है, मौन लेकर के बैठ जाओ। मूर्खों को विद्वानों के सामने अपनी विद्वत्ता दिखानी हो तो मौन उसका सबसे बड़ा अच्छा उपाय है। ये सब कुछ जानते ही नहीं है, निरक्षर है, सब गधे जैसे हैं, बैल जैसे हैं, कुछ जानते नहीं है, इसलिए मौन लेकर के बैठ गए हैं। एक बात बताओ सम्राट, लोक व्यवहार भी नहीं जानते हैं, अगर हाथ उठा करके उनका आचार्य आशीर्वाद दे देता तो कौन से उनकी तपस्या भंग हो जानी थी, आशीर्वाद तक नहीं दिया। ऐसी वार्ता करते करते वापस जा रहे थे कि सामने से एक श्रुतसागर मुनि महाराज आए और देखो, मंत्रियों ने कहा सम्राट से, देखो तक्रम पीत्वा, तक्र पी करके ये एक बैल चला आ रहा है। श्रुतसागर मुनिराज के कानों में ये बात चली गई। उन्होंने कहा तक्रम पीत्वा, ये वाक्य गलत है। तक्र यानी कि मट्ठा पीला नहीं होता है, मट्ठा सफेद होता है, बस यहीं से शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है। और वे चारों मंत्री श्रुतसागर मुनिराज से शास्त्रार्थ में हार जाते हैं। सम्राट कहता है, देखो मंत्रियों, आप कहते थे सब मूर्ख हैं, सब मौन साधना में विराजे हैं। जब एक ये मुनिराज से अकेले थे और तुम 4 लोग एक साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे, तुम हार गए। और वो 700 तो कितने ज्ञानी और उनका आचार्य तो महाज्ञानी है। चलते हैं मंत्री और सम्राट। मंत्रियों का आज सम्राट के सामने जीवन में पहली बार अपमान हुआ था। पहुंचते हैं अपने स्थान पर, सोचते हैं कि आज बहुत बुरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो इसके बदले में करना चाहिए। और यहाँ श्रुतसागर मुनि महाराज अपने आचार्य महाराज के पास पहुंचते हैं और सम्राट और मंत्री के साथ जो घटना घटी थी, संपूर्ण घटना का विवेचन जो का त्यों करते हैं। श्रुतसागर महाराज सोच रहे थे कि आचार्य महाराज मेरी तारीफ करेंगे, आशीर्वाद देंगे, पीठ ठोकेंगे, अच्छा है बेटा, जिन शासन का ध्वज फहरा करके आया है, दूसरे लोगों से शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त करके आया है। लेकिन वहां तो कुछ और ही हुआ। आचार्य महाराज के मुख से निकला, श्रुतसागर, मैंने सबको मौन रहने के लिए कहा था, क्या तुमने नहीं सुना था? बोले, हे भगवान, मैं आहार से लेट हो गया था, इसलिए आपकी आज्ञा नहीं सुन पाया था। बोले, श्रुतसागर, मंत्रियों से शास्त्रार्थ करके तुमने अच्छा नहीं किया। इस घटना से पूरे संघ के ऊपर उपसर्ग होने की संभावना है। श्रुतसागर जी महाराज का हृदय कांप गया। बोले, भगवान, अपराध क्षमा हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे संघ का उपसर्ग टल सके। ध्यान रखना, वो चौथे काल के शिष्य थे, इसलिए गुरु की बात को अक्षर से स्वीकार लिया। मैं अपराध हो गया, अब आप उसको उपाय बताइए।
पंचम काल का कोई शिष्य हो, शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करके आए और गुरुजी कहे कि संघ के ऊपर उपसर्ग आएगा तुम्हारे कारण से, तो भैया उपसर्ग तो बाद में आएगा, वो तो पहले ही गुरुजी से जवाब सवाल करके, क्योंकि पंचम काल के शिष्य अपनी गलतियों को स्वीकार बहुत मुश्किल से करते हैं, है ना। और चौथे काल के शिष्य सहजता वही गुरुजी जो कह दिया वो सत्य है। बोले गुरुवर, संघ का उपसर्ग कैसे टले, आप उसका उपाय बताइए, मुझे क्षमा कीजिए। गुरु ने कहा, श्रुतसागर, जिस स्थान पर तुम्हारा शास्त्रार्थ हुआ था, आज रात शाम से तुम वहां जाकर के रात भर का प्रतिमा योग धारण करो, हो सकता है कि इससे संघ का उपसर्ग टल जाए। जो आज्ञा गुरुदेव, स्वीकार कर ली सूतसागर जी महाराज ने। और जब रात्रि होने के पहले संध्या के समान उस चौराहे पर जाकर के प्रतिमा योग धारण कर लिया। भव्यात्माओं, चारों मंत्री संध्या के समय आपस में मिलते हैं, क्या करना चाहिए। आज बहुत बुरा हुआ है, सम्राट के सामने उस मुनि ने मेरा अपमान किया है। बोले चलो, नगर का उद्यान है, कोई वहां पहरा तो है नहीं, कोई सिपाही नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, तलवार लेकर के चलते हैं और वहीं चल करके मुनियों को देखते हैं, उसी नगर के उद्यान में होंगे मुनिराज। चल देते हैं। भव्यात्माओं, वह उज्जैनी नगरी ऐतिहासिक नगरी रही है, जहां पर भगवान महावीर के ऊपर भी उपसर्ग हुआ था। भगवान महावीर ने उज्जैनी के उद्यान में सरयू नदी है, कौन सी नदी है वो, नदी के तट पर तप किया था। और वहीं पर ये ऋजुकूला नदी के तट पर तप किया था। उसी ऋजुकूला नदी के तट पर महावीर भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ था। उसी ऋजुकूला नदी के तट पर वे 700 मुनि महाराज नगर के उद्यान में विराजमान थे और चारों मंत्री तलवार लेकर के निकलते हैं। चलते चलते सामने चौराहा था जहां पर शास्त्रार्थ हुआ था। श्रुतसागर मुनि महाराज वहीं पर प्रतिमा योग धारण करे हुए विराजमान थे। देखते हैं, अरे देखो ये सामने कौन है इस चौराहे पर, और नजदीक आकर के देखते हैं, अरे ये तो वही है जिससे हमारा शास्त्रार्थ हुआ था। एक काम करते हैं, वो 700 तो कुछ बोले नहीं थे, उनने हमारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। वास्तव में हमारी दुश्मनी तो इसी से है, इसी के कारण में अपना अपमान हुआ है। चलो पहले इसी से निपट लेते हैं। और ध्यान रखना, पापी पाप करता है, हृदय तो कांपता है। तो बोले बलि, तुम बड़े हो, तुम पहले तलवार चलाओ। बलि कहता है, नहीं नमुची, मैं मुनि हत्या का पाप पहले क्यों अपने सिर पे लूं? तुम तलवार चलाओ, पहले तो शास्त्रार्थ तुम्ही ने शुरू किया था। नमुची कहता है, मैं क्यों चलाऊं? बृहस्पति और प्रहलाद की प्रेरणा से मैं बोला था, मैं अपने आप नहीं बोला था। चलो तुम दोनों पहले तलवार चलाओ। आपस में वार्ता होती है, अंतिम निर्णय होता है, चारों एक साथ तलवार चलाएंगे। अब देखिए क्या दृश्य होगा, कल्पना करो आप अपने दिमाग में। नगर का चौराहा उज्जैनी नगरी के महामुनिराज चौराहे पर ध्यान में खड़े हैं। इस ओर बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद, चारों मंत्री एक साथ तलवार चलाने के लिए हाथ को ऊपर उठाते हैं। उसी समय नगर देवता का आसन कंपायमान होता है और वह उन चारों को ज्यों का त्यों कील देता है। पूरी रात गुजर जाती है। सुबह जगह नगर निवासी निकलते हैं, बोले अरे ये क्या दृश्य है,
मुनि महाराज ध्यान में खड़े हैं और हमारे ही चारों मंत्री तलवार लिए खड़े हैं। मंत्रियों को तो सब पहचानते ही थे। सम्राट के पास समाचार पहुंचता है। सम्राट तुरंत वहां पर आता है, देखता है ओहो, निश्चित रूप से इन मुनि के ऊपर हमारे ये चारों मंत्री वार करने वाले थे। वो तो कोई परमात्मा की कृपा है, भगवान की कृपा है, किसी देवी देवता की कृपा है कि ये काम नहीं हो पाया, अन्यथा तो मेरा इस राज्य में रहना ही व्यर्थ है। और वे सम्राट श्रीवर्मा श्रुत सागर मुनिराज के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा याचना करते हैं। उसी समय यक्ष देवता ने उन चारों मंत्रियों को कील दिया था, उनको स्वतंत्र कर दिया। उसी समय श्री वर्मा कहता है, बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद, तुम लोग हमारे नगर में मेरे मंत्री बनकर के रह रहे हो और मुनि के ऊपर मुनि हत्या करने वाले थे। इन चारों को ले जा करके फांसी के ऊपर चढ़ा दिया जाए। उसी समय श्रुत सागर जी महाराज अपने ध्यान का विसर्जन करते हैं और कहते हैं, सम्राट, कर्म के उदय से जो भी इस संसार में अच्छा बुरा होता है, बिना कर्म के संयोग के कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मेरे कर्म का ऐसा ही उदय होगा। आप इन मंत्रियों को मृत्यु दंड ना दें, इन सबको आचार्य भगवान के पास ले जाएं और आचार्य भगवान जैसा कहे वैसा करें। आचार्य अकंपन स्वामी के पास श्रुत सागर महाराज और श्री वर्मा आदि सभी लोग पहुंचते हैं। नगर निवासियों की बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है। राजा का पूरा परिकर पहुंच जाता है। अकंपन स्वामी को सारी घटना का ज्ञान होता है। अकंपन स्वामी कहते हैं, हे राजन, श्रमण संस्कृति में, मुनि धर्म में सबसे प्रथम धर्म उत्तम क्षमा धर्म है और मुनिराज तो क्षमा की मूर्ति होते हैं, साम्य स्वभावी होते हैं। श्रमण शब्द का अर्थ ही समता भाव, साम्य भाव, क्षमा भाव होता है। और इन मंत्रियों को मृत्यु दंड न दे करके क्षमा प्रदान की जाए। श्री वर्मा ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं इन मंत्रियों को मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा क्योंकि आपकी आज्ञा है इसलिए, लेकिन अब मैं इन्हें अपने राज्य में मंत्री पद पे नहीं रख सकता और ना ही अब ये चारों मंत्री मेरे राज्य में रहेंगे। इनको राज्य से इसी समय निकल जाना चाहिए। आप चारों जाओ, आप जीवन भर मेरी आंखों के सामने कभी दिखाई नहीं देना और आप जाओ। आचार्य महाराज के अनुसार आपको क्षमा प्रदान करते हैं। चारों मंत्री चले जाते हैं। श्री वर्मा आचार्य भगवान से बार बार क्षमा याचना करते हैं, हे भगवान, मेरे सम्राट रहते हुए आपको ऐसा तकलीफ हुई, हम उसके लिए बार बार क्षमा याचना करते हैं। चारों मंत्री निकल करके हस्तिनापुर नगरी में पहुंचते हैं। हस्तिनापुर नगरी में पद्मराय, जो कि चक्रवर्ती महापद्म का पुत्र था, वह उस समय राज सिंहासन के ऊपर विराजमान था। चक्रवर्ती महापद्म को वैराग्य हुआ और पिता के वैराग्य को देख करके उनके बड़े पुत्र विष्णु को भी वैराग्य हो जाता है। पिता कहते हैं, विष्णु, अभी तुम्हारी उम्र तपस्या की नहीं है, तुम राज्य शासन करो। समय आने पर तुम भी अपने संतान को जन्म देने के बाद में राज्य शासन करके तुम भी समय आने पर दीक्षा ग्रहण करना। लेकिन विष्णु कुमार पिता की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। हे पिताश्री, मैं भी आपके साथ में ही आत्मकल्याण करना चाहता हूँ। और विष्णु कुमार दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। महापद्म मुनिराज को केवल ज्ञान करके निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं और विष्णु कुमार धरणी भूषण पर्वत के ऊपर महान तपस्या करने में लीन हो जाते हैं। और यहाँ पद्मराय नाम का छोटा पुत्र उसको राज्य सौंप देते हैं। पद्मराय आसन के ऊपर था। उसी समय ये चारों मंत्री
ब्राह्मण का वेश रख करके पहुंचते हैं और अपनी विद्वत्ता से और कार्यकुशलता से पद्मराय को मोहित कर लेते हैं और पद्मराय उनको मंत्री पद दे देता है उन चारों के लिए। सिंघबल नाम का राजा, जो कि पड़ोसी राजा था, वह अक्सर पद्मराय की सीमा में छोटा मोटा उत्पात करता रहता था। तो एक दिन पद्मराय थोड़े से उदास बैठे थे। मंत्रियों ने कहा, सम्राट उदासी का क्या कारण है? हमारे रहते हुए आप उदास रहे, आज्ञा दीजिए, क्या समस्या है? पद्मराय ने कहा, सिंघबल सम्राट, कोई न कोई छोटा मोटा उत्पात करता रहता है। पहले पिताजी थे तब सारे सम्राट आज्ञा में रहते थे और आजकल धीरे धीरे सब राजा आज्ञा का उल्लंघन करने लगे हैं और सिंघबल तो बहुत शक्तिशाली है, वो कभी भी हमारे सिंहासन पर बैठ सकता है आकर के। बोले सम्राट, 7 दिन का समय दीजिए, 7 दिन के अंदर अंदर सिंघबल को बंदी बना करके आपके चरणों में ना डाल दिया तो मंत्री पद छोड़ करके, राज्य छोड़ करके चले जाएंगे। सम्राट पद्मराय प्रसन्न हुए मंत्रियों के आश्वासन से। 7 दिन के अंदर अंदर वे चारों मंत्री न्याय से नहीं, अनीति से और छल से सिंघबल को बंदी बना लाते हैं और पद्मराय के चरणों में डाल देते हैं। पद्मराय बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, आज तुमने मेरी चिंता दूर करी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। बोले सम्राट, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, आप मेरा वरदान अपने पास धरोहर के रूप में रखिए, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं मांग लूंगा। समय चल रहा था, सबको ठीक ही चल रहा था। 700 मुनिराजों का आगमन हस्तिनापुर नगरी में। वही दृश्य उज्जैनी नगरी वाला, सभी श्रावक अष्टद्रव्य की थालियां लेकर के जा रहे हैं मुनियों की पूजा के लिए। और ये समय तो निश्चित रूप से हस्तिनापुर नगरी में उन 700 मुनियों का वर्षा योग स्थापित हुआ होगा, क्योंकि सावन का महीना है, वर्षा योग चल रहा होगा। चारों मंत्री आपस में वार्ता करते हैं, भैया कुछ पता चला? बोले क्या? वे 700 नंगे बाबा आए हैं। बोले याद है ना, वो उज्जैनी में भी 700 ही थे, कहीं बेई तो नहीं है? दूर से देखते हैं, पता करते हैं, अरे ये तो वही है। बोले अगर सम्राट को हमारे बारे में पता चल गया और उन 700 में से एक ने भी अगर हमें पहचान लिया, चारों को, क्योंकि हमें सब पहचानते हैं वे 700, और उन्होंने अगर सम्राट से कह दिया तो मालूम है सम्राट के पिताजी भी नंगे बाबा बने हैं और ये सम्राट का भाई भी नंगा बाबा बना है। अब देखिए, मिथ्या दृष्टियों की और पापियों की भाषा तो ऐसे ही होती है, मुनि के महत्व को नहीं समझते। अगर इनको पता चल गया कि हमने उन 700 को इस तरह से किया था उज्जैनी नगरी में और हम वहां से श्री वर्मा राजा के द्वारा भगाए हुए हैं, तो ना मंत्री पद रहेगा, ना मान सम्मान रहेगा। ये साधु सम्राट किसे मिले उसके पहले हमें कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। पहुंच जाते हैं प्लानिंग करके। बोले सम्राट की जय हो। सम्राट ने कहा, आज क्या बात है, चारों मंत्री एक साथ कैसे? बोले सम्राट, आपको याद है, आप हमारा एक वरदान आपके पास धरोहर के रूप में है। बोले हाँ मुझे याद है, बोलो क्या चाहिए है? बोले सम्राट, मात्र 7 दिन का राज्य चाहिए, 7 दिन हम शासन करेंगे, आप अपने रंग महल में अपनी महारानियों के साथ रहिए और 7 दिन के बाद हम आपको ज्यों का त्यों सिंहासन सौंप देंगे और आप फिर जीवन भर शासन करें। पद्मराय ने कहा, ठीक है,
7 दिन के लिए पूरी प्रजा के सामने और मंत्रिमंडल के सामने हम आपको सम्राट घोषित करते हैं। 7 दिन तक आप जो भी करेंगे राज्य में, हम किसी भी प्रकार का दखलंदाज नहीं करेंगे। 7 दिन तक आपका शासन चलेगा। सौंप देते हैं। भव्यात्माओं, उन चारों में बड़ा बलि सम्राट के पद पर विराजमान होता है। नरमेघ नाम का यज्ञ प्रारंभ होता है। झांकी आप लोग देख रहे हैं, मुनि महाराज विराजमान हैं और चारों ओर से अग्नि जल रही है। 700 मुनि जिस उद्यान में, बगीचे में विराजमान थे, उसके चारों ओर गहरी खाई खुदवा दी और उसमें पशुओं की बलि दी जाने लगी। पशुओं का मांस, खून आदि डाला जाने लगा और नरवेग नाम का यज्ञ प्रारंभ होने लगा। प्रजा ने देखा, सम्राट के पास पहुंची। सम्राट, हमारे राज्य में क्या हो रहा है? 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग। सम्राट कहता है, मैं 7 दिन तक असमर्थ हूं। तुम लोग जो कर सकते हो वो करो, मुनियों का उपसर्ग दूर करो, क्योंकि मैं बलि को 7 दिन के लिए वचन दे चुका हूं। यद्यपि सम्राट श्री पद्मराय स्वयं बहुत परेशान थे। हस्तिनापुर का एक एक बच्चा, युवा, माताएं, बहनें सभी परेशान थी। कोई डमोकार का जाप कर रहा था, भगवान कैसे भी मुनियों की रक्षा हो। कोई शांति विधान कर रहा था। किसी ने चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया था। कुछ लोग बलि के पास जाकर के पहुंचे, लेकिन बलि तो किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अकंपन मुनि ने जब ये स्थिति देखी, पूरे संघ को आदेश दिया, देखो, हमने आज तक जो त्याग और तपस्या की है, आज उसकी अंतिम परीक्षा की घड़ी है। हमने आज तक जो पढ़ा है, अनुभव किया है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। स्वपर भेद विज्ञान का जो चिंतन और मनन किया है, आज उस परीक्षा की घड़ी है। हम सबको अपनी साधना में सफल होना है और नियम समाधि लेकर के पंच परमेष्टि का ध्यान और शुद्ध निजात्मा का ध्यान करना है। अगर उपसर्ग दूर हुआ तो आहार ग्रहण करेंगे। उपसर्ग में अगर समाधि हो गई तो हमारे चारों प्रकार के आहारों का त्याग है। गुरु आज्ञा को स्वीकार करके सभी मुनि महाराज ध्यान में बैठ गए, चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया। श्रावण सुदी चतुर्दशी का दिन मिथिला नगरी में सारचंद मुनि महाराज निमित्त ज्ञानी थे। आचार्य भगवान आकाश की ओर दृष्टि गई, श्रवण नक्षत्र को कांपते हुए देखा, निमित्त ज्ञान लगाया। ओ, हस्तिनापुर नगरी में 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। आचार्य महाराज के मुख से अचानक शब्द निकले, हा कष्ट, हा कष्ट। उनके पास एक क्षुल्लक पुष्पदंत बैठा हुआ था। बोला, गुरुवर
दिगंबर मुनि रात में बोलते नहीं हैं, लेकिन कोई ऐसी समस्या आ जाए, संलेखना समाधि की स्थिति हो या कोई संकट की स्थिति हो, तो मौन खोल करके सारचंद महाराज बोले, क्षुल्लक, हस्तिनापुर नगरी में आचार्य भगवान अकम्बन स्वामी के 700 मुनियों पर उपसर्ग चल रहा है। बोले गुरुवर, उपसर्ग को दूर करने का कोई उपाय हो तो बताइए। बोले क्षुल्लक, तुम विद्याधर हो, इस दुनिया में केवल एक व्यक्ति है जो उपसर्ग को दूर कर सकता है, वो विष्णु कुमार मुनि महाराज, जो धरणीधर पर्वत के ऊपर तप कर रहे हैं। उनको विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हुई है, वे उपसर्ग को दूर करने में समर्थ है। क्षुल्लक ने कहा, गुरुदेव आज्ञा दीजिए, मैं विष्णु कुमार मुनि के पास जाकर के उनसे प्रार्थना करता हूं। तथास्तु कह करके गुरु ने आशीष दिया, और वह क्षुल्लक तो विद्याधर था, तुरंत 1 सेकंड के अंदर धरणीधर पर्वत पर वहां पहुंचा जहां विष्णु कुमार मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन। देखने में लग रहा है जैसे अभी चपक श्रेणी मार करके केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है। क्षुल्लक प्रणाम करता है, बोला भगवान ध्यान का विसर्जन करो, अभी ध्यान का समय नहीं, ध्यान तो बाद में भी हो जाएगा, आपको केवल ज्ञान बाद में हो जाएगा। हस्तिनापुर नगरी में 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, और गुरुदेव ने कहा है कि आप ही उस उपसर्ग को दूर करने में समर्थ हो। हे भगवान, ध्यान का विसर्जन करो, उस उपसर्ग को दूर करो। विष्णु कुमार मुनि महाराज देखते हैं रात में 12 बजे किसकी आवाज है, हस्तिनापुर में कैसा उपसर्ग, किसके ऊपर उपसर्ग। आंख खोलते हैं, क्षुल्लक अपनी बात को पुनः दोहराता है। विष्णु कुमार मुनि कहते हैं, मैं उपसर्ग को कैसे दूर कर सकता हूं। बोले गुरुदेव ने कहा है कि आपको विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई है। अब विष्णु कुमार मुनि 1 सेकंड के लिए रुकते हैं। क्षुल्लक कहता है, भगवान सोचने विचारने का समय नहीं, क्योंकि अगर विक्रिया रिद्धि का प्रयोग तभी हो सकता है जब पिछी कमंडल एक किनारे रखा जाए। एक और मुनि पद है और दूसरी ओर 700 मुनियों की रक्षा। क्षुल्लक कहता है, भगवान आप तो पुनर्दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान का प्राप्त करके मोक्ष चले जाओगे, लेकिन 700 मुनियों की समाधि हो गई आपकी जन्म नगरी में, तो वे लौट करके वापस आने वाले नहीं है। सोचने विचारने का समय नहीं है, भगवान आपको ही मुनियों की रक्षा करना है। आज का ये रक्षा आपके ही हाथ में है। विष्णु कुमार मुनि का हृदय पिघल जाता है। पिछी कमंडल एक किनारे रखा, मुनि पद इसी समय भंग हो गया, और जैसे ही हाथ को आगे बढ़ाते हैं, उनका हाथ सुमेरु पर्वत को छू लेता है। मुनि को विश्वास हो जाता है कि मेरे पास विक्रिया रिद्धि है। चलते हैं विष्णु कुमार मुनि हस्तिनापुर नगरी की ओर। क्षुल्लक अपना काम करके वापस अपने गुरु के पास पहुंच जाता है। सबसे पहले पद्मराय के महल में पहुंचते हैं, भाई के पास। बोले भैया, पिताजी तुम्हें इस सिंहासन के ऊपर इसीलिए बिठा करके गए थे कि तुम अपने राज्य में मुनियों की आहारचर्या तो दूर की बात है, धर्म प्रभावना तो दूर की बात है। जिस नगरी में ऋषभ देव का प्रथम आहार हुआ था, जिस नगरी में शांतिनाथ कुंथुनाथ, अरे
पद्मराय बड़े भैया को देख करके हाथ जोड़ लेते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। भैया आप मुझसे जो कहना हो सब कुछ कह सकते हो, आपको सब कुछ कहने का अधिकार है। मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, जो कहना है सो कह लो। एक मिनट मेरी बात सुन लो, मैं मजबूर हूँ इस समय, क्योंकि जब सिंघवल राजा आक्रमण राज्य के ऊपर कर रहा था और बलि आदि मंत्रियों ने उनको बांध करके बंधन में लेकर के आए थे, तब मैंने वचन दे दिया था। आज वो वचन छल से मंत्रियों ने ले लिया है। 7 दिन तक मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। भैया आप स्वयं समर्थ हैं और मुझे क्षमा प्रदान करें और आप ही जाकर के मुनियों के उपसर्ग को दूर करो। विष्णु कुमार ने कहा, भैया पिताजी ने तुम्हें राज्य दिया था, राज्य कर रहे थे, राज्य करते। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका सम्मान करना, पारितोषिक देना कर्तव्य है, लेकिन कभी भी सठों के लिए वरदान नहीं दिया जाता, और जो दिया है तो उसको तुरंत पूरा कर देना चाहिए। वरदान को भविष्य के ऊपर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दशरथ ने वरदान दिया था कैकेयी को, परिणाम क्या हुआ था? विष्णु कुमार मुनि पद्मराय की आज्ञा लेकर के चलते हैं। भव्यात्माओं, बहुत बड़ा बगीचा है, चारों ओर खाई खुदी हुई है, नर मेघ यज्ञ चल रहा है, बीच में 700 मुनि महाराज। अब कल्पना करो 700 मुनि महाराज कितने होंगे। अभी यहाँ थोड़े से लोग बैठे हुए हैं, 700 मुनि महाराज देखने में कैसे लगते होंगे संजय भैया? एक साथ 700 मुनि को देखने में कैसा लगता होगा? और कौन पत्थर हृदय होगा जो 700 मुनियों के उपसर्ग को देख करके जिसका हृदय पिघले नहीं? वह बलि यज्ञशाला में खड़ा होता है किमिच्छित दान देने के लिए। विष्णु कुमार मुनि 52 अंगुल के ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। 52 अंगुल का ब्राह्मण हिंदुओं में अगर किसी यज्ञ में आ जाए तो वो यज्ञ सार्थक हो जाता है। पीतांबर धारण करे हुए, बड़ी सी चुटिया हुआ, त्रिपुंड माथे के ऊपर और हाथ में बड़ी सी रुद्राक्ष की माला लेकर के, एक हाथ में ग्रंथों को लिए हुए वह ब्राह्मण जैसे यज्ञशाला में प्रवेश करता है, बलि की दृष्टि सीधी उस ब्राह्मण के ऊपर जाती है और बलि बहुत प्रसन्न हो रहा है। 52 अंगुल का ब्राह्मण है, देखने में बिल्कुल युवा है और यज्ञशाला में आया है, मतलब यज्ञ सफल है। वह ब्राह्मण आया, बोले भो ब्राह्मण कहाँ से आए हो, क्या है नाम तुम्हारा? ब्राह्मण ने कहा, बलि याचक तो याचक होता है, याचक का कोई परिचय नहीं होता है। मैं तो आपके यज्ञ का यश कीर्ति सुनकर के कुछ मांगने के लिए आया हूँ। बलि ने कहा, हाँ किमिच्छित दान दे रहा हूँ, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। बोला ब्राह्मण को क्या चाहिए? 3 पग भूमि मैं अपने पैर से नापूंगा, जिसमें अपनी झोपड़ी बना करके आत्मा का ध्यान कर सकूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। बलि ने हंस करके कहा, ब्राह्मण किसके सामने खड़े हो? सम्राट के सामने खड़े हो, 3 पग भूमि मांग रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, बलि बात करने का समय मेरे पास नहीं है, मैंने जो मांगा है दे सकते हो तो बोलो, नहीं तो किसी दूसरे द्वार पर जाता हूं। बलि ने 3 बार जलांजलि देकर के प्रतिज्ञा की, 3 पग भूमि
तुम्हें प्रदान करता हूं, अपने पैर से 3 पग भूमि नाप लो। जैसे ही बलि ने जलांजलि देकर के प्रतिज्ञा की, विष्णु कुमार मुनि ने अपना विराट रूप धारण किया। एक पैर सुमेरु पर्वत के ऊपर, दूसरा पैर मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर, और बलि से कहा, बलि पूरा मनुष्य लोक हो गया, बोल तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि देखता है ये सब हो क्या रहा है, इतना बड़ा रूप, अभी तो 52 अंगुल का ब्राह्मण था। बोला तीसरा पैर मेरे सिर के ऊपर रखो। जैसे ही तीसरा पैर सिर के ऊपर रखा, बलि चीखने लगा, चिल्लाने लगा, हाय हाय। उसी समय इंद्रों के आसन कंपायमान हुए और इंद्रों ने पुष्प वृष्टि की। सभी लोग क्षमा क्षमा, बलि क्षमा क्षमा करने लगा। विष्णु कुमार से क्षमा याचना करने लगा। पद्मराय भी आ गए। विष्णु कुमार ने कहा, मंत्रियों मुझसे क्या क्षमा याचना कर रहे हो? क्षमा याचना ही करना है तो जिनके ऊपर तुमने उपसर्ग किया है उनसे क्षमा याचना करो। भव्यात्माओं, पद्मराय ने सारी प्रजा को आदेश दिया, मुनियों का उपसर्ग दूर करो। विष्णु कुमार मुनि ने कहा, भाई यहां सब क्यों खड़े हो, जाओ जल्दी मुनियों के उपसर्ग को दूर करो। भव्यात्माओं, उस समय का दृश्य बड़ा ही विचित्र था। श्रावकों ने जा करके अग्नि को हटाया, साफ सफाई की, और कोई मुनि बेहोश पड़े थे, कोई की श्वास रुंध रही थी, कोई मुनि को घबराहट हो रही थी, किसी मुनि की आंखें बंद हो रही थी, कोई लेटे थे, कोई बैठे थे, कोई ध्यान में थे। विष्णु कुमार ने जाकर कहा, हे भगवान, अब सभी लोग उपसर्ग दूर हो चुका है, अब सभी लोग ध्यान का विसर्जन करें। मुनियों ने ध्यान का विसर्जन किया। श्रावक लोग सब मुनियों को उठा उठा करके उस बगीचे में से दूसरे बगीचे में लेकर के गए, शीतोपचार किया। जिसको जो आवश्यकता थी वैसा उपचार तुरंत वैद्यों को बुला करके सब मुनियों को किया गया। अच्छा हुआ कि एक भी मुनि की समाधि नहीं हुई। तकलीफ तो सब मुनियों को थी, लेकिन ये अच्छा हुआ, नहीं तो आज का दिन कलंकित हो जाता। एक भी मुनि की समाधि नहीं हुई। सब श्रावकों ने मुनियों का शीतोपचार किया, सब मुनियों की प्रशंसा की, सब श्रावकों ने मुनियों की पूजा की। विष्णु कुमार मुनि ने स्वयं कंपन आदि 700 मुनियों की प्रशंसा की, पूजा की, और सब श्रावकों ने विष्णु कुमार मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा की। अकंपन स्वामी ने भी विष्णु कुमार मुनि की प्रशंसा की कि तुम्हारा धर्म वात्सल्य धन्य है कि मुनि पद को छोड़ करके आप हम सभी की रक्षा के लिए आए हो। भव्यात्माओं, विष्णु कुमार मुनि ने श्रावकों को आदेश दिया, महिलाओं को यहाँ कोई खड़ा ना हो, जाओ सब लोग मुनि की चर्या की व्यवस्था करो। हस्तिनापुर नगरी, घर घर के द्वार पर चौक पुरे थे। एक भी घर ऐसा नहीं था जिसमें चौका ना लगा हो। हर घर में चौके लगे थे। 700 मुनियों के आहार 700 घरों में हो गए, फिर भी चौके खाली। विष्णु कुमार मुनि के पास आए कि भगवान अब क्या करें, हम लोग क्या करें। विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि जिन लोगों के घरों में मुनियों के आहार हुए हैं वे बहुत पुण्यात्मा हैं, तुम उन श्रावकों को अपने घर में आहार कराओ। उन श्रावकों को आहार करा दिए, फिर भी चौके खाली। फिर वे भी आ गए। विष्णु कुमार मुनि ने कहा, जिन श्रावकों के घर में श्रावकों के आहार हुए हैं तुम उन श्रावकों को भोजन कराओ। इस तरह से हस्तिनापुर नगरी के किसी व्यक्ति ने
उस दिन अपने घर में आहार नहीं किया, सबने एक दूसरे के घरों में वात्सल्य के साथ भोजन किया। 700 मुनियों को आहार में क्या दिया आपको मालूम? 24 तीर्थंकरों में से आदिनाथ भगवान को छोड़ करके 23 तीर्थंकरों की पारणा खीर से हुई है। क्षीरान्न शब्द आता है, खीर। तो सेवैया की खीर बनाई गई, क्योंकि सब मुनियों के गले रुधे हुए थे। दाल रोटी सब्जी चबाई नहीं जाएगी, खाई नहीं जाएगी, तो इसलिए खीर, सेवैया की खीर अंदर चली जाए किस प्रकार से, इस प्रकार से सेवैया के खीर का आहार सब मुनियों को हुआ। फिर विष्णु कुमार ने श्रावकों को संबोधन दिया कि भाई सम्राट वचनों से बना था, आप सब तो वचन से बंधे नहीं थे। अगर आप एकजुट होकर मुनियों की रक्षा का काम करते तब भी मुनियों की रक्षा हो जाती। उस समय श्रावकों ने भी विष्णु कुमार मुनि से क्षमा याचना की कि हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से हम हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी मुनियों के ऊपर उपसर्ग होगा, कुछ भी होगा तो हम संकल्प सूत्र बांध करके संकल्प ग्रहण करते हैं। राजा भी अगर हमारे साथ नहीं होगा तो भी हम एक होकर के मुनियों की रक्षा करेंगे, श्रमण संस्कृति की रक्षा करेंगे। भव्यात्माओं, इस तरह से आज का यह रक्षाबंधन पर्व श्रमण संस्कृति की रक्षा का पर्व है, धर्म की रक्षा का पर्व है, आत्मधर्म की रक्षा का पर्व है और साधर्मी के धर्म की रक्षा का पर्व है, जिन शासन की रक्षा का पर्व है। धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ और पुरुषों के द्वारा किसी भी स्त्री के शीलरण की समस्याएं जगह जगह बनने लगी। उस समय इस रक्षाबंधन पर्व को ही धर्म रक्षा का पर्व मान करके बहनों ने अपने भाइयों की कलाई में धागा बांधना, रक्षा सूत्र बांधना स्वीकार किया और भाइयों ने अपनी बहनों को वचन दिया कि बहन जिसको तुमने भाई माना है वो जीवन भर तुम्हारी रक्षा पड़ेगा। इस प्रकार से है रक्षाबंधन पर्व मुनियों की रक्षा पर्व और समाज में सामाजिक रूप से शील धर्म की रक्षा का यह पर्व बन गया है। ध्यान रहे, कच्चा धागा, सूत का धागा, लाल धागा प्रेम का धागा कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान में तो पर्व का स्वरूप ही बदल गई है। मुनियों की पूजा की जगह तो बहुत दूर हो गई है और बहन भी देखती है भाई क्या देने वाला है और भाई देखता है कि बहन सोने की राखी बांधने वाली है कि डायमंड की राखी बांधने वाली है। भैया, ना चांदी की, ना सोने की, ना हीरा जड़े हुए राखियों का पर्व नहीं है, यह तो मात्र प्रेम के बंधन का पर्व है, भाई बहन के प्रेम का पर्व है। पैसा नहीं देखना है, मिठाई नहीं देखना है, हृदय का हृदय से जुड़ा रहना ही यह वात्सल्य पर्व है। प्रेम को अपने दामन में सजो करके लाता है और प्रेम को बिखेर करके चला जाता है। तो भव्यात्माओं, यह भाई बहन का पर्व, मुनि रक्षा का पर्व, श्रवण संस्कृति की रक्षा का पर्व, पुनः पर्व की जो अंतरंग सार है, पर्व की जो भावनाएं हैं, वे हमारे अंदर पुनः पुनः जीवंत होना चाहिए, जयवंत होना चाहिए, तभी यह पर्व सार्थक और सफल बनेगा। ध्यान रखना, भारत के बाहर जितने भी देश हैं, वहाँ के बुद्धिजीवी लोग भारत की संस्कृति की चर्चा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, अनुकरण करते हैं, लेकिन हम लोग पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने में लगे हुए हैं। भव्यात्माओं, हमारे जो परिवार की संस्कृति थी, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, पोता पोती, वह संस्कृति आज तक जीवंत है और
तो हर व्यक्ति अलग अलग हो जाएगा और भविष्य में ध्यान रखना, स्वयं की रक्षा ही नहीं कर पाओगे तो क्या मुनियों की रक्षा करोगे, क्या धर्म की रक्षा करोगे। तो इसलिए यह रक्षाबंधन पर्व धर्म की रक्षा का, भाई बहनों की एक दूसरे के लिए रक्षा का, प्रेम संबंधों की रक्षा का, धर्म वात्सल्य की रक्षा का यह महापर्व है। और इस पर्व में हमने 700 मुनियों की बड़े ही भक्ति भाव के साथ में पूजन की। आज के दिन ही 11वें तीर्थंकर श्री अंशनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव भी है। अभी हम निर्वाण लाडू चढ़ाने वाले हैं और इसी पर्व के दिन आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के संगपति हमारे संजय भैया जो मुनि पुत्र कहे जाते हैं, इनके पिताजी मुनि निष्प्रय सागर जी, जिनकी चंपापुर में दीक्षा हुई थी, धर्मस्थला में समाधि, धर्मस्थला में उनकी संलेखना समाधि हुई थी और वे इतने निष्प्रय थे कि परिवार के किसी व्यक्ति को बताया नहीं था कि मैं मुझे दीक्षा लेना है। जब उनकी दीक्षा के संस्कार हो गए, मुनि बनकर के बैठ गए, तब संजय भैया के पास फोन आया कि पिताजी की दीक्षा हो गई और ये तुरंत फ्लाइट से उड़ कर के गए। पहले तो आचार्य महाराज को 100 बातें सुनाई कि आपने मेरे पिताजी को मेरी बिना आज्ञा के दीक्षा कैसे दे दी। जब मेरा वर्षा योग हुआ सन 2022 में 21 में, तो उस समय निष्प्रय सागर जी का समाधि दिवस पड़ा। तो उस समय संजय भैया बोले माइक से, बोले अभी तक जब मेरे पिताजी का समाधि दिवस आता था तो मेरा मन ऐसे थोड़ा बड़ा दुखी रहता था कि क्यों पिताजी मुनि बन गए थे। लेकिन अब जब मैंने पूज्य माता जी के मुख से तत्वार्थ सूत्र पढ़ा और स्वाध्याय किया तो आज मुझे पहली बार बड़ा गौरव और प्रसन्नता है कि मेरे पिताजी ने मुनि बनकर के समाधि की और मैं मुनि पुत्र हूँ। वो व्यात्मा संजय भैया वर्धमान सागर जी महाराज तो बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। उनके संगपति हैं पूरे भारतवर्ष में, पूरे लोग, बहुत लोग, बड़े बड़े लोग इनको जानते हैं। लेकिन आज ये रक्षाबंधन महापर्व के दिन अपनी सभा में बिना बुलाए आए हैं। कोई टेलीफोन नहीं करा था, कोई समाचार नहीं करा था। यही इनका माताजियों के संग के प्रति श्रद्धा कहिए, भक्ति कहिए, और हम लोग संजय भैया कहते हैं तो ये भी हमें अपनी बहन मानते हैं। तो रक्षाबंधन पर्व के दिन ये मुनियों की पूजा करने के लिए और उपदेश करने सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं। तो इनके परिवार के लिए, पूरे पापड़ी भरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। श्रीमान मनोज जी बस ये भी हर रक्षाबंधन के दिन जरूर माता जी के संग में आकर के रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। सीकर से जो मनोज भैया आए हैं ये भी हमेशा आते हैं। इनके परिवार के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीष। झांसी से हमारे बीच अमन भैया और इसका क्या नाम है, दीपांक भैया, और भी चुल्लिका माता जी के रिश्तेदार पधारे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीष। साम्य श्री माता जी के भाई विवेक भैया ये भी आज रक्षाबंधन पर्व के दिन अपनी बहन के दर्शन करने आए, संघ के दर्शन करने आए। इनके लिए भी मंगल आशीर्वाद है और संपूर्ण समाज के लिए मंगल आशीर्वाद है। सबके जीवन में धर्म वृद्धि हो। और आज के दिन हर व्यक्ति को एक संकल्प जरूर लेना चाहिए, है ना। रक्षा सूत्र हम देंगे, क्योंकि सुबह अव्यवस्था हो जाती है, इसलिए दोपहर में 2 बजे से देना प्रारंभ करेंगे। तो ध्यान रहे हर व्यक्ति को बिना कहे बिना बोले अपने आत्मधर्म की वृद्धि के लिए भी एक नियम लेना चाहिए और जिन शासन की रक्षा का भी संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान, बना किसी संतवाद के, बिना किसी पंतवाद के, लमोलोए सब साउडम, संसार में जितने भी दिगंबर संत हैं हम उन सब की आहार विहार चर्या कराएंगे और
देकर धर्म रखना वीरता का कर्म है। प्राण देकर धर्म रखना वीरता का कर्म है। आवश्यकता का पड़ने पर हम अपने प्राण देकर भी जिन शासन की रक्षा करेंगे, क्योंकि प्राणों को तो आज ना सही कल जाना ही है। प्राण हमारे शाश्वत नहीं है, लेकिन जिन शासन हमारा अनादिकाल से था और अनंत काल तक रहेगा, ऐसे अनादि निधन जिन शासन के प्रति हम हमेशा समर्पित रहेंगे, ऐसा संकल्प करें। जय बोलिए महावीर भगवान की।